स्वागत है दोस्तों नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव जो है ना, हिंदी ऐच्छिक, उसका देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। आप लोग ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला आप लोग का खंड का में है अपठित बोध, जिसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ के जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के लिए जो है सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। बोला है कि भाग्य और पुण्यार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े। पुण्यार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसे बीज बोया जाएगा वैसा ही फल तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आधिकारिक पुरुषार्थ करें। ठीक है, ये है। आगे दिया है क्वेश्चन, अब देखते हैं। ये हम लोग का था गद्यांश। ठीक है, बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसमें से शीर्षक क्या होगा? तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषार्थ। ठीक है, नॉर्मल सा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो कर्मानुसार ही फल मिलेगा किस वाक्य से निकलता है? तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जैसा बोएगा वैसा ही फल मिलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए आगे है क्वेश्चन तीसरा, बोल रहा है कि अनुच्छेद में क्या संदेश दिया है। तो अनुच्छेद में क्या संदेश दिया है? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषार्थ करने का संदेश दिया गया है। क्या दिया है? पुरुषार्थ करने का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। तो संकल्प शक्ति जो है उसमें कौन सा समास है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब चलेंगे पांचवा क्वेश्चन। उससे पहले इसमें पदांश दिया हुआ है, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पढ़ते हैं। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डाला, कुप्ती सूर्य की ओर देख वही वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्यों जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ये है हम लोग का पदांश दिया हुआ। ठीक है, मतलब कविता का कुछ पार्ट। तो ये है, बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन कि इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज की चर्चा की है। तो जाति भेद की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? जाति भेद की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, पांचवा का। छठा देखते हैं। छठा बोल रहा है कि कौन केवल जाति जाति रटते थे। जाति जाति कौन रट रहे थे? तो ये हम लोग का जो हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर सी, पाखंडी। पाखंडी लोग, देखे आप लोग वहां भी लिखा था। ठीक है, इसलिए आप लोग जब भी एग्जाम में पैसेज या तो गद्यांश जिसको बोलते हैं वो आए, पदांश आए, तो आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, कम से कम 2 बार। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का हो जाएगा पाखंडी। सातवां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। तो उसका जो शीर्षक क्या हो सकता है सब। तो देखिए इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा ना, वो होगा हम लोग का सातवां का आंसर जाति हो जाएगा। ठीक है, जाति इसका जो है उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, फिर आगे बोल रहा है कि मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्न अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे खंड खा में हम लोग आ चुके हैं। खंड खा जिसमें रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1556 गोवा। ठीक है, ध्यान रहे। आगे देखेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो ये कौन सा नाम था? तो ये हो जाएगा उदंड मर्तंड। ठीक है, यही है हम लोग का सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि समाचार में कितने प्रकार के कंकारों का प्रयोग किया जाता है। काकरों का प्रयोग, ककारों का। ठीक है, तो कितने प्रकार के किया जाता है? तो ये हम लोग का 11वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 प्रकार का किया जाता है। ठीक है, 6 प्रकार का कौन कौन? कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये जो होता है ना, इसी को हम लोग कंकारों बोलते हैं। 6 प्रकार का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन भावदीय का प्रयोग होता है। तो ये किस प्रकार के में होता है? तो ये हम लोग का जो होता है वो होगा औपचारिक पत्र में होता है। औपचारिक पत्र में होता है ना। चलिए आगे हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। किसमें होती है? तो ये जो होती है हम लोग का 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपादकीय लेखन में होती है। जब भी संपादकीय लेखन आप लोग पढ़िएगा ना, तो उसमें नीति, सोच और विचारधारा के बारे में अभिव्यक्ति होती है, जिसे हम लोग जो है एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है, चलिए
14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी एक विषय पर स्वर्ग पूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है, उस क्या कहलाता है? तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? आलेख। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। इस किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? ये जो किसने कहा है, ठीक है, तो किसने कहा है? तो ये कहा था विल्बर श्रेम ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विल्बर श्रेम। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला है प्रिंटिंग माध्यम से आविष्कार का श्रेय किसको है? मतलब प्रिंटिंग माध्यम से जो है आविष्कार सबसे पहले किसने किया, या तो श्रेय किसको जाता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा गुटेनबर्ग का है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि किस प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है? तो किस प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है? तो ये इंटरनेट का कहलाता है। किसका? इंटरनेट, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो ये है कि प्राप्त संदेश को निहित अर्थ में समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। अब चलेंगे हम लोग खंडगा की तरफ, जो पाठ्य पुस्तक से है। सबसे पहले यहाँ फिर एक पदांश दिया हुआ है, जिसे ध्यान पूर्वक पढ़ के जो है क्वेश्चन 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरी हरी जीते श्रीदामा, बरबस ही कीत कर रिसोइया, जाति पाती हमरे बड़ी नाती, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आवते, जाते अधिकर तोरे गैया, रूठी करे तासे को खेले, रही बेटी जहते गवैया, सूरदास प्रभु खेलई चाहत, दाऊ दियो करी नंद गुहैया। तो ये हम लोग का जो है हम लोग का पदांश दिया हुआ था। आप लोग जो है 2 बार जरूर पढ़िएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हैं, मतलब ये जो पंक्तियां दी गई है उनके कवि कौन है? तो ये हम लोग का थे सूरदास। देखिए यहीं से दिया हुआ है सूरदास, ठीक है। पदांश में भी बहुत बार दे दिया रहता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। उसी में जो है कवि का नाम भी दे दिया है, तो सूरदास है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बोल रहा है 20वां क्वेश्चन, बोल रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में मतलब क्या है? तो क्या है? तो वालस्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है कि यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? तो यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? तो ये हो रहा है, हम लोग का जो आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण और सुदामा के बीच हो रहा है। किनके बीच? कृष्ण और सुदामा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है? तो ये पंक्तियां जो है ना वो किस भाषा में है वही बताना है। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में है। कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। आगे देखेंगे, बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है कबीरदास किस काल के कवि थे? कवि हैं, थे ना, कवि हैं। तो किस काल के थे, किस काल के हैं? तो ये हम लोग का जो 23वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल के थे। भक्ति काल के थे, ये भक्ति किया करते थे और जो है चौपाई वगैरह गाते थे, ठीक है। चलिए अगला है 24 नंबर, बोल रहा है कि देव की रचना हंसी की चोट का छंद है, मतलब हंसी का चोट जो है वो क्या है? दोहा है, चौपाई है, सवैया है या धनछरी है? तो ये हम लोग का 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेविया है, ठीक है। चलिए आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या का सामना करती है? तो किस समस्या का सामना करती है घर में वापसी जो कविता है वो? तो ये 25वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी से संघर्ष परिवार की समस्या का सामना करती है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? तो ये जो कविता है वो क्या प्रेरणा देती है? तो ये प्रेरणा देती है कि अपने जो है ये मतलब तीनों हो जाएगा कि मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जागने की, अपने लक्ष्य की और नियंत्रण आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की, मतलब इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? तो किस
महान कवि का जिक्र हुआ है। आप लोग अगर कविता पढ़े होंगे तो बहुत ज़्यादा, आप लोग ध्यान रखिएगा, कविता थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उनके कवि के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा उनका पंक्ति वगैरह जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कालिदास। किसके बारे में बोल रहा है? कालिदास। आगे देखेंगे तो फिर से है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 28 से 31 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बोल रहा है कि कितना सुंदर संचयन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बूझ जाए और यही कर्म चलता रहे, ये है, ठीक है। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किस पाठ से ली गई है वो बता रहा है। तो किस पाठ से ली गई है? तो ये तो है ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह। ईदगाह जब होता है तब आप लोग देखते हैं कि सब नमाज पढ़ने के लिए एक साथ बैठते हैं और एक साथ उठते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईदगाह। आगे 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईद के नमाज का वर्णन किया गया है ना। चलिए आगे है, बोल रहा है कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो सिजदे का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, नमाज पढ़ते समय जो है माथा टेकने की क्रिया को है वो सिजदे बोलते हैं। चलिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं। तो मतलब जो ऊपर पंक्तियां लिखी गई है उनके लेखक कौन है? तो ये नॉर्मल सा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? दोपहर का भोजन, तो ये हम लोग का हो जाएगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, मतलब गर्मी का, दोपहर का भोजन गर्मी का ऋतु, ठीक है। आगे है कि 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉर्च बेचने वाला पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो ये जो किस पर प्रहार किया था, तो आस्थाओं के बाजारीकरण पर जो है प्रहार किया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? तो किन लोगों को कहा है? तो उसने कहा है संवेदनहीन लोगों को, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाना बदोश किस विधा की रचना है? तो खाना बदोश जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। क्या है ये? कहानी है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि जिस परिवार में पिता बुद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है? मतलब ये किसने कहा था, ठीक है, कि पिता बुद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुसलमान हो और बेटा सत्यधर्मी हो, तो ये जो है आदर्श परिवार का अवधारणा है। ये किसने कहा था? तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। किसने कहा था? ज्योतिबा फूले, ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हुसैन की कहानी अपनी जुआनी किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है या निबंध है? तो ये 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मकथा है, ठीक है। चलिए आगे 38 नंबर बोल रहा है कि अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जुआनी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो किस अवस्था का वर्णन किया गया है? बचपन और युवा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बचपन और युवा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवरा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो किस महान, ये जो लिखा गया है वो किस साहित्यकार की जो है जीवनी के बारे में लिखा गया? तो ये आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किसके? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? मतलब घर पर जो पढ़ाने आते थे शरत और महेंद्र को, उस टीचर का क्या नाम था? उस टीचर का नाम था अक्षय पंडित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग पैटर्न समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।